हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे। ये इसके क्लासिफिकेशन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसको आज अच्छे से देखते हैं। कोपेन एक जर्मन वनस्पति विज्ञानी और जलवायु वेत्ता थे। क्या थे? जर्मन के वनस्पति विज्ञानी और जलवायु वेत्ता थे। ये रशियन जर्मन माने गए हैं मूलतः। इन्होंने 1800 ईस्वी में अपना वर्गीकरण दिया। वर्गीकरण का जो आधार था फ्रांसीसी विद्वान कैंडोले द्वारा प्रस्तुत 1874 में वर्गीकरण को माना। इस वर्गीकरण को जो कैंडोले महोदय थे उन्होंने वनस्पतियों के वितरण के लिए दिया था। कोपेन ने अपनी योजना में 1918, 1931, 1936 में संशोधन प्रस्तुत किया। 1953 में पुनः गीगर पोही ने इसमें संशोधन किया। यह वर्गीकरण गीगर पोही के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देख लीजिए, जो ये कोपेन थे ये एक जर्मन वनस्पति विज्ञानी या जलवायुवेत्ता थे। सबसे पहले 1900 में हमने अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसका आधार जो था कैंडोले महोदय का, और 1874 में प्रस्तुत किया गया जलवायु वनस्पति वर्गीकरण था। वनस्पतियों को कटिबंधों के आधार पर उन्होंने बांटा था, और इसमें 1918, 31 और 36 में संशोधन किया। 1918 में, 1931 में और 1936 में कोपेन महोदय ने संशोधन किया, और फाइनली गीगर पोही ने 1953 में संशोधन किया। और यह जो वर्गीकरण है गीगर पोही के नाम से फेमस। कैंडोले महोदय ने 5 जो वनस्पति मंडल बताए थे, उन्हीं के आधार पे इन्होंने ABCDE अक्षरों से अपने वर्गीकरणों को रिप्रेजेंट किया। जो आपके कैंडोल महोदय थे, उन्होंने जो वर्गीकरण किया था उनमें मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, एक्स्टोथर्मल, ये 5 वर्ग माने थे। मेगाथर्मल ऐसी वनस्पतियों को माना था जो कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पनपती हैं। जीरोफाइट्स मरुस्थलीय प्रदेश में। इसी प्रकार से मेसोथर्मल और माइक्रोथर्मल, एक्स्टोथर्मल को उन्होंने कहा कि ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि अत्यंत शीत ऋतु में, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बर्फ होती है, वहाँ पनपती हैं। इसी आधार पर कोपेन ने भी 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा, ABCDE, और कहा कि संपूर्ण जो आपका ग्लोब है इसको हम 5 प्रमुख प्रकारों में बांट सकते हैं, जलवायु प्रदेशों में बांट सकते हैं। यहाँ पर ए जलवायु प्रदेश जो कोपेन के अनुसार है, ए जलवायु प्रदेश उन्होंने माना तापमान के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। यहाँ आधार क्या माना है? तापमान, याद रखिएगा। तापमान के आधार पे ये है ABCD इन्होंने माना है। तो यहाँ पर जो है ए जलवायु इन्होंने माना कि जो यहाँ पर औसत तापमान है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, अर्थात किसी भी महीने में जो तापमान होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है। इसके लिए ए जलवायु के लिए, बृहद जलवायु प्रदेश के लिए यहाँ तापमान को आधार मानते हुए। बी जलवायु के लिए क्या उन्होंने कहा कि यहाँ वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? वर्षा जो होती है उससे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। सी जलवायु के लिए क्या उन्होंने कहा जो सबसे ठंडे महीने का तापमान होता है यह -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। 18 से कम होगा लेकिन -3 से ज़्यादा होगा सी में, और डी में क्या हो जाएगा? यही -3 से कम हो जाएगा। तापमान क्या होगा? -3 से -3 डिग्री से, सबसे जो ठंडा महीना होगा यहाँ का, अगर टेम्परेचर -3 से नीचे चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा डी के लिए। और जो ई जलवायु होगी, जलवायु प्रदेश के किसी भी महीने का तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं होगा, मतलब यह चाहे ठंडी हो गर्मी हो, यहाँ का तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, अर्थात यह ऐसा प्रदेश होगा, बहुत ही ठंडा प्रदेश होगा। इसके बाद फिर वर्षा के वितरण के आधार पर सेकंड जो क्लासिफिकेशन के उप विभाजन कर सकते, तो वर्षा के वितरण के आधार पर उन्होंने माना कि केवल A, C और D को ही हम यहाँ पर वर्षा के वितरण के आधार पर बांटेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो B है, B और जो E है, इनको हम अलग से देखेंगे। B जो होता है, क्योंकि शुष्क प्रदेश है, इसको मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत रखें, मरुद्भुत जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। और जो E है, ये E हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वर्षा नहीं होगी, तापमान अत्यंत कम है, अगर हो भी तो बर्फ़ के रूप में यहाँ पर होगी। तो बी और ई को हम अलग से देखेंगे। हम लोग देखते हैं कि ACD के साथ ही अटैच की हैं, FMWS को। एफ से क्या मान सकते हैं? हम मान सकते हैं फुल सीजन रेन, मतलब वर्ष भर वर्षा। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है उनको एफ के अंतर्गत रखेंगे।
ऐसे क्षेत्र जो मानसूनी के अंतर्गत आते हैं उनको यम से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विंटर ड्राई होता है अर्थात ठंडियाँ शुष्क होती हैं और समर गर्मियों में क्या होती है बारिश होती है रेन, उनको हम डब्लू में रखेंगे। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समर ड्राई होगा, क्या होगा समर ड्राई, आपका जो है गर्मियाँ सूखी होंगी और विंटर क्या होगा वहाँ पर रेन होगी अर्थात ठंडियों में वर्षा होगी, उसको हम यस में रखेंगे। अर्थात जो इनका उपविभाजन है एफ एम डब्लू और यस के आधार पर यह इम्प्लीमेंट होगा केवल ए सी डी के साथ। बी और ई को अलग से उन्होंने क्लासीफाई किया है, हम लोग भी इसको अलग से देखेंगे। इस आधार पर हम देखते हैं कि किस, अब सबसे पहले हम देखते हैं ए जलवायु प्रदेश के साथ कैसे जो यहाँ पर एफ एम डब्ल्यू एस है इसका यूज़ कर सकते हैं। उसको यहाँ ध्यान समझिएगा, इसी को न समझने के कारण ही जो परीक्षा में प्रश्न गलत होते हैं वहाँ आप लोग गलत करते हैं। देखिए ए जो दिखाता है वो टेम्परेचर को दिखाता है, इसको याद रखिएगा। ए किसको दिखाएगा टेम्परेचर, एफ जो दिखाएगा वर्षा को दिखाएगा। तो यहाँ ए एफ मतलब क्या हुआ, आप पढ़ चुके हैं कि ए ऐसी जलवायु है जहाँ तापमान क्या होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी भी कम नहीं होता है। तो इसका मतलब ये भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु होगी। और ये एफ मतलब फुल सीजन रेन अर्थात वर्ष भर वर्षा। तो ए एफ जलवायु मतलब ऐसी जलवायु होगी जहाँ तापमान 18 डिग्री से कम नहीं होता है और वर्ष भर वर्षा होती है, ए एफ ये कह रहा है। तो ऐसी जलवायु कहाँ होगी, विषुवत रेखीय जलवायु होगी ऐसी। क्लियर हुआ। ए एफ किसको दिखाएगा, विषुवत रेखीय को। ए एम सेम वही कंडीशन है कि 18 डिग्री से कम तापमान कभी नहीं होगा और किस प्रकार की यहाँ वर्षा पाई जाएगी, मानसूनी जलवायु पाई जाएगी यहाँ पर। तो कैसे होगा ए एम मतलब किस प्रकार की जलवायु होगी, मानसूनी, क्योंकि ये एम जो है मानसूनी को दिखा रहा है तो सिंपल सा मानसूनी जलवायु हो जाएगी ए एम। ए एफ विषुवत रेखीय हो गया, कोई कन्फ्यूजन, और ए एम जो है मानसूनी जलवायु हो गया। ए डब्ल्यू अब मतलब क्या कह रहा है, एक टेम्परेचर 18 डिग्री से कम नहीं होगा पूरे वर्ष भर। और डब्ल्यू क्या कह रहा है, डब्ल्यू कह रहा है कि जो विंटर्स होंगे वह ड्राई होंगे और जो समर्स होंगे वहाँ रेन होगी। वैसी जलवायु समानातुल्य और सुडानतुल्य जलवायु आप देखेंगे। एएस में सेम वही 18 डिग्री से कम नहीं होगा और समर क्या होगा, समर ड्राई होगा। विंटर क्या होगा, विंटर में रेन होगा। टेम्परेचर क्या होगा, 18 डिग्री से कम नहीं जाएगा। तो ऐसा कहीं पर है, ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसी दशा नहीं पाई जाएगी। सी जलवायु, अब यहाँ टेम्परेचर क्या है कि ठंडियों का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाएगा और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा, सबसे ठंडे महीने का तापमान। तो ऐसी जलवायु जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है लेकिन इतना भी नहीं पड़ती है कि दिक्कत खड़ी कर दे, तो पहला जो है आप देखेंगे। और यहाँ कह रहा है वर्षा हो वर्ष भर, तो यह होगा ब्रिटिश तुल्य जलवायु या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। ठीक है। सीएम सेम यहाँ टेम्परेचर -3 से नीचे नहीं जाएगा, सबसे ठंडे महीने का। और मानसूनी वर्षा तो ऐसा कुछ है कहीं ग्लोब में, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर सी में मानसूनी वर्षा नहीं पाई जाएगी। और पता ही होगा सी में मानसूनी वर्षा कैसे पाई जा सकती है, अगर ग्लोब आप देखेंगे तो मुश्किल है वहाँ पर सी पे मानसूनी वर्षा पाया जाना। तो यहाँ पर सी में मानसूनी वर्षा नहीं पाई जाएगी। सी एफ मतलब क्या था कि कह रहा था जो टेम्परेचर है -3 से नीचे ना जाए और वर्ष भर वर्षा हो, तो ब्रिटिश तुल्य या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य ये जलवायु हो गई। सी में मानसूनी मतलब जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाएगी। CW विंटर क्या होगा, विंटर ड्राई होगा। और समर क्या होगा, समर में रेन होगी। ऐसी जलवायु कहाँ होगा, क्षीण तुल्य। और टेम्परेचर भी ठंडी ठीक ठाक पड़ेगी, मतलब 18 डिग्री से हाईएस्ट, इससे नीचे रहेगा तापमान और -3 से ऊपर रहेगा जब ठंडियों का मौसम रहेगा। और CS समर क्या होगा, समर जो होगा ड्राई होगा और विंटर में रेन होगी। जैसे CW के जस्ट अपोजिट CS, यहाँ पर विंटर क्या था, विंटर ड्राई था, यहाँ समर ड्राई है। यहाँ विंटर ड्राई होने के कारण समर में रेन थी, यहाँ समर ड्राई होने विंटर में रेन है। तो भूमध्य सागरी पता ही है आपको, यहाँ ठंडियों में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, देखे होंगे भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब हम देखते हैं, ये हो गया सी हो गया। अब डी जलवायु प्रदेश देखते हैं। डी जलवायु प्रदेश, यहाँ ठंडियों का जो तापमान होता है वह -3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, अर्थात यहाँ ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। और डी एफ क्या कह रहा है, फुल सीजन रेन, पूरे वर्ष भर वर्षा, लॉरेंसियन तुल्य जलवायु ऐसी होगी। DM यह मानसूनी पाई जाएगी नहीं,
सीधी बात है, मानसून जलवायु के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और ये टेम्परेचर क्या कह रहा है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाए ठंडियों में, तो ऐसी जलवायु नहीं पाई जाएगी। DW विंटर क्या हो, विंटर ड्राई हो, समर क्या हो, रेन हो और टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए, ऐसा टैगा और साइबेरिया में है, विंटर ड्राई और समर रेन होता है। और DS यहाँ पे वही है, -3 से नीचे चला जाए और समर क्या हो, समर ड्राई और विंटर रेन हो, ऐसा है नहीं है। इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है ग्लोब पे। अब बी जलवायु प्रदेश के लिए देखिए अलग से उन्होंने दिया है यहाँ पर, क्योंकि बी जलवायु जो है वह मुख्यतः किसको दिखाती है, मरुस्थलीय जलवायु को, क्योंकि जब वर्षा से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, वर्षा से ज़्यादा वाष्पीकरण, तो किस प्रकार की जलवायु उत्पन्न होगी, मरुस्थलीय। अब यहाँ पर इसको अलग से मैंने कहा है, इसको जो है एक पहले जो है S और W दो बड़े भागों में बांटा है, S से स्टेपी और W से डेजर्ट, फिर K कूल और H हॉट, इसको दो उपभागों में बांटा है पुनः B को। फिर यहाँ से इनके कॉम्बिनेशन से देखिए ये BS के साथ K जोड़ दिए हैं, BSK हो गया है, BS के साथ H जोड़ दिए हैं, BSH हो गया है। तो यहाँ K कूल को दिखा रहा है, H हॉट को दिखा रहा है। ऐसी जलवायु जो कि क्या हो, शुष्क हो और क्या हो, स्टेपी के तुल्य हो और क्या हो, कैसे कूल हो। तो ये शीत स्टेपी हो गया, सेम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ हॉट हो तो उस स्टेपी हो गया। 30 से 40 अंश, 30 से लेकर के 45 अंश, 6 अंशों के मध्य ऐसी जलवायु पाई जाती है। मतलब जिसमें एक ऐसा मान सकते हैं, नीचे की तरफ क्या होगा, BSH और ऊपर की तरफ BSK होगा। फिर BW जलवायु क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि सेम W डेजर्ट के लिए लिया है। तो शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, पता ही है आपको कि शीत मरुस्थल होते हैं, उष्ण मरुस्थल होते हैं। K जो होता है कूल और H जो होता है हॉट। तो ये शीत मरुस्थल के लिए, कहीं भी शीत मरुस्थल अगर हैं, ऐसी जलवायु को आप आँख मूंद के BWK अकॉर्डिंग टू कोपेन, और अगर कहीं भी उष्ण मरुस्थल हैं उनके लिए BWH कोपेन अकॉर्डिंग टू कोपेन। ये जलवायु के दो भागों में बांटा, ET EF, T से टुंड्रा, F से फुल आइस कैप। ठीक है, तो यहाँ पर ET और EF के रूप में बांटा है। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कोपेन ने कैसे क्या बताया है। देखिए बहुत सिंपल सा है। डी कंडोले महोदय के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने बताया, डी कंडोले ने कहा कितने 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा, वनस्पति प्रदेशों में। वहाँ पर वनस्पति प्रदेश लिया था इन्होंने, वनस्पतियों को आधार बनाया था। इन्होंने तापमान को आधार बनाया, तापमान को, और तापमान के आधार पर उन्होंने कहा 5 जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, तापमान के आधार पे 5 जलवायु प्रदेश। फिर वर्षा के आधार पर उन्होंने 4 भागों में बांटा, वर्षा के आधार पे। वहाँ ABCDEF तक लिया। यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर ABCDEF लेकर के FMWS लिया। क्या लिया, वर्षा के आधार पे FMW और S। तापमान के आधार पे ABCDEF और वर्षा के आधार पे FM और W और S लिया। ठीक है, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। ये एक आनुभाविक वर्गीकरण है। कैसा वर्गीकरण है, याद रखिएगा अगर पूछता है, आनुभाविक वर्गीकरण है, आनुभाविक वर्गीकरण है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।